के हर आदमी का पार्टिसिपेट इसमें है, सहभागिता है। जो हम लोग सभी लोग मिल करके आज 365वां दिन जो प्रथम वर्षगांठ है उसका साक्षी बन रहे हैं। और जैसे किसान को जब अपना फसल उगाता है, जब अभी उगाता है, उसका अगहन होता है, तो अब उनका फसल खिलखिला उठता है, तो उनको कितना अच्छा देखने में लगता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने 365वां दिन में यदि एक ही आदमी को हम लोगों ने किसी का स्वास्थ्य के बारे में उनको बताए होंगे और हमारे हमसे वो स्वस्थ हो चुके हैं, तो उसकी हमारी हमें खुशी होगी कि 300, कम से कम एक आदमी 365 लोगों को तो स्वस्थ किया। यदि जितने लोग हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे। यही हमारा मिशन है। जब किसान खेती लगा तो किसान के पर्पज से हम लोग हेल्थ से संबंधित इसमें बात करते हैं। तो हम यदि पर डे एक ही आदमी को यदि बताते हैं तो 365 लोगों को हमने उनको अपने स्वस्थ रहने के लिए उनको मदद किया और खुद को स्वस्थ रहने में हम अपने सहायक बने और अपने बाल बच्चों को। तो इस 365वां दिन में सभी को हार्दिक अभिनंदन। और आज जो इसका भागी बनेंगे, और बहुत खुद किस्मत है कि ये प्रवीण सर जो आज 365वां दिन को सेलिब्रेट में अपना भाग लिए हैं, और हम भी बहुत खुश नसीब हैं जो होस्टिंग बनाया गया है जो 365वां दिन का। और हम लोग इसको मिल करके, सभी लोग मिल करके हम लोग आज जो है और धूम धड़ाका करेंगे। हम लोग सुनेंगे प्रवीण सर से, जो हम लोगों को बताएंगे हमारे जिंदगी में न्यूट्रिशन का क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या अदा करता है, किस कमी से हमें क्या बीमारी होती है, और लेने से हमें क्या नहीं होगा। तो हम लोग आज सुनेंगे, समझेंगे और कुछ नोट डाउन हम लोग कर लेंगे प्रवीण सर से। तो हम इस वर्चुअल स्टेज पर प्रवीण सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, और हम सभी लोग जोरदार तालियों से इनको स्वागत करें। प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बढ़िया सर। बढ़िया। चलिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूं कि हम लोग जो ये जर्नी शुरू किए थे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, वो सब में वो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। और उस 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुझे आमंत्रित किया गया है कि मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूं, कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में बात करूं, और अपने स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर बनाते हैं इसके संबंध में कुछ बात करूं। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं, है ना, समय नहीं लेते हुए। हमारे स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं। हमारे स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मुझे स्वास्थ्य अर्न करना पड़ता है। हेल्दी लिविंग जो है ये एक मैराथन होता है, ये एक स्प्रिंट नहीं होता है। ये नहीं कि हाँ बस एक दिन झटका से उठे और हम कुछ किए और हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मैराथन है, इसमें लगातार प्रयास करना पड़ता है, लंबी दूरी तक प्रयास करना पड़ता है। और उस प्रयास के 4 स्तंभ जो हैं, जो अर्न जिसे करना पड़ता है, हेल्थ को अर्न करना पड़ता है। अब अर्न से क्या मतलब है? ई फॉर एक्सरसाइज, यानी कि हम हमारा शरीर नियमित व्यायाम करे, है ना। उसके बाद आता है ए फॉर एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड जो है वो मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। और तीसरा चीज है आर 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 फॉर रेस्ट, यानी हमको नियमित रूप से समुचित आराम और नींद लेनी चाहिए। और चौथा है एन एन इज फॉर न्यूट्रिशन, यानी हम जो खाना खाते हैं वो बढ़िया खाना होना चाहिए। उस खाने में वो सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। और क्यों जरूरी हैं इस पर हम ये चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर जो चल रहा है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो उठ रहे हैं, हम जो बैठ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, ये सब के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमको हमारे न्यूट्रिशन से ही मिलता है। हम जो भोजन करते हैं उसी से वो शरीर हमको एनर्जी प्राप्त होता है। और दूसरा कि हमारा जीवन जो चल रहा है ना, हमारा जीवन, यानी कि हम जो छोटा बच्चा से हैं, बच्चा से थोड़ा बड़ा होते हैं, युवा होते हैं, नवयुवक होते हैं, उसके बाद और सियाने होते हैं। हमारा शरीर का जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो न्यूट्रिशन
मतलब न्यूट्रिशन से ही वो चीज हमको मिलता है। उसके बाद और उससे अंदर जाइए, डीप में जाइए, हमारा शरीर का जो संरचना है, जो हमारा शरीर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन है, ऑर्गन जो बना हुआ है वो टिश्यूज से बना हुआ है, टिश्यूज जो बना हुआ है वो सेल्स से बना हुआ है। तो वो सेल्स की जो क्रियाएं हैं, सेल्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए जो जरूरी तत्व है वो हमको हमारे न्यूट्रिशन से मिलता है। तो यानी न्यूट्रिशन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो शरीर बना हुआ है जिन चीजों से, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, आरएनए है, जो हमारे जीवन का संवाहक, यानी कि हमारा जीवन उसी से चल रहा है। तो वो डीएनए के संरचना में, उस आरएनए के संरचना में, उस न्यूक्लियस के संरचना में जिन चीजों की जरूरत होती है वो हमको न्यूट्रिशन से, हमारे न्यूट्रिशन से मिलता है। यानी कि न्यूट्रिशन यदि बढ़िया नहीं रहेगा तो कहां से खराबी शुरू होगी? शुरू होगी खराबी कि हमारा डीएनए बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, हमारा आरएनए बहुत वेल्दी नहीं होगा, बहुत हेल्दी नहीं होगा। और जब आरएनए और डीएनए हेल्दी नहीं होगा, न्यूक्लियस हेल्दी नहीं होगा, सेल हेल्दी नहीं होगा, तो उससे बना हुआ जो टिश्यूज है वो हेल्दी नहीं होगा। और जब टिश्यूज हेल्दी नहीं होगा तो ऑर्गन हेल्दी नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम हेल्दी नहीं होगा, और पूरा का पूरा मानव शरीर जो है वो हेल्दी नहीं होगा। तो एक चीज जो न्यूट्रिशन का से गड़बड़ाया, यानी हम वेल न्यूट्रिशन नहीं दिए, बढ़िया से हम अच्छा खाना नहीं खाए, तो उससे हमारा पूरा शरीर जो है सो वो गड़बड़ हो सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम न्यूट्रिशन में लेते क्या है, न्यूट्रिशन में हमको क्या लेना है, इसके बारे में एकदम जनरल क्लास 5-6 के क्लास में ही बताया जाता है। हर आदमी जानता है कि न्यूट्रिशन में जो हम भोजन लेते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटीन, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कुछ वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, कुछ वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम कम मात्रा में लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है फाइबर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है वाटर। ये 4 चीज हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, है ना। और फैट्स, पांचवा चीज फैट्स भी है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, वो आता है विटामिन्स, वो आता है मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो है उसको हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वही बहुत कम मात्रा में जो है यदि न लिया जाए तो शरीर में बहुत सारे, माने बहुत सारा जो है सो लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियां और लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्याएं जो है सो मानव शरीर में शुरू हो जाती हैं। तो हम चलते हैं एक एक पर बात करते हैं कि प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है ना। हमने बात किया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सब। तो छोटा छोटा हमें स्टार्ट करते हैं, वाटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे पानी की क्या जरूरत है, तो हमारा शरीर जो बना हुआ है उस पूरे शरीर में जो है सो 70% वाटर का योगदान है। पानी बहुत जरूरी है। पानी जो है सो हमारे हर चीज में, डाइजेशन के लिए जरूरत है। पानी से अंदर जो है सो हमारे एक्सक्रीशन के लिए जरूरत है। पानी जो है सर्कुलेशन के लिए जरूरत है। खून, हमारा पूरा बॉडी जो है वो पानी का योगदान होता है। उसके बाद हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्या आवश्यकता है? कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है तुरंत से हमको एनर्जी देता है, तो वो एनर्जी हमको चाहिए हमारे शरीर में, इसलिए उसकी आवश्यकता है। प्रोटीन, प्रोटीन की क्या आवश्यकता है? प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारा शरीर नख से शिख तक, है ना, एकदम शरीर का एक एक पार्ट जो बना हुआ है उसके सेल्स के, किस चीज से बना हुआ है? टिश्यू से, सेल्स से, और उसके सेल्स के बनने में उस प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका है ना। प्रोटीन उन सेल्स को बनाता है ना। अब प्रोटीन उस सेल्स की में भी हम जब ये देखते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रोटीन, हमने बात किया डीएनए का, तो डीएनए जो है, डीएनए का जो जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसमें
बहुत सारा थायमिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, गुआनिन है, इन सभी के जुड़ने से वो प्रोटीन, वो डीएनए बना होता है, वो आरएनए बना होता है, और ये सब बना होता है प्रोटीन से, है ना। हम लोग सब जनरल पब्लिक हैं, और जनरल पब्लिक में हम लोग जानते हैं एक चीज, हीमोग्लोबिन। इस शब्द से हर आदमी परिचित है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन शब्द जो है वो एक प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का बना होता है। अब सोचिए, हमारे ब्लड में यदि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा मात्रा कम जाता है तो कितनी परेशानियां हो जाती हैं, है ना। तो वो ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, वो ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जैसे एक मकान के बनने में ईंट की जो भूमिका है ना, उसी तरह पूरे शरीर के बनने में वही प्रोटीन की भूमिका है ना। प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन जो बनता है वो 22 तरह के एमिनो एसिड से बना होता है, और वो एमिनो एसिड में जो है सो 9 तरह का एमिनो एसिड जो है वो हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है। उसको हमको सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमको बाहर से लेना पड़ता है ना। हमारा शरीर 13 प्रोटीन जो है सो 13 तरह का एमिनो एसिड खुद बना लेता है, और यही 22 तरह का एमिनो एसिड मिल करके लाखों तरह का प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं। लाखों तरह का प्रोटीन, जिसका अलग अलग हर चीज में रोल है। माने जीवन का प्रत्येक क्रिया जो है वो इन प्रोटीन से बने हुए तत्व जो है हमारे शरीर में, उसके बिना अधूरा है, नहीं हो सकता है ना। वो कैटलिस्ट का भी काम करता है। अब सोचिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पचना शुरू होता है। पचना, जो स्लाइवा होता है, वहां जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम्स प्रोटीन का बना होता है ना। जितना भी एंजाइम्स है वो सब के बनने में प्रोटीन की भूमिका है ना। तो वो यदि यदि हम प्रोटीन नहीं लेंगे बढ़िया, अब बढ़िया कहने का मतलब कि वो प्रोटीन जिसमें हमारा 9 to 9 इसेंशियल एमिनो एसिड हो, वही तो बढ़िया प्रोटीन है ना। तो वो यदि नहीं लेंगे तो एमाइलेज नहीं बनेगा, यानी कि हमारे स्लाइवा में जो है सो जैसे ही हम पचने का क्रिया होता है वो नहीं होगा, तो किस तरह का शरीर होगा? हमारा शरीर पचेगा नहीं, बहुत तरह का परेशानियों से जूझना पड़ेगा। उसके बाद रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, उस श्वसन में भी जहां जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे सेल्स के अंदर, वहां जिन फिजियोलॉजिकल ये क्रियाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, और उन एंजाइम्स का जो है सो बना होता है वो प्रोटीन से। उसके बाद एक और चीज लेते हैं, हार्मोन्स। इस शब्द से हम लोग सब परिचित हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, और उन हार्मोन्स का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिना हार्मोन्स के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे शरीर का वृद्धि करता है, यदि वो ना हो तो हर आदमी बच्चा ही रह जाए, छोटा ही रह जाए, वो बढ़ेगा। और वो हार्मोन्स जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो सेल्स के अंदर जो है सो डीएनए के स्ट्रक्चर का साइटोसिन हो, थायमिन हो, यूरासिल हो, कुछ भी हो, आरएनए के स्ट्रक्चर का हो, सब में प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका होती है। और प्रोटीन बढ़िया वो है जिसमें 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हो, है ना। हम कि 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड वाला प्रोटीन कहाँ मिलेगा? तो मानव शरीर के लिए ये देखा गया है कि सब माँ का दूध एक ऐसा जगह होता है जहां 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है ना। लेकिन माँ का दूध सब दिन नहीं पिया जा सकता है, तो हमको वैसा जगह है प्रोटीन जहां 9 to 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हो। और